नजर आ रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान भी पूरी तरीके से अलग होने की मांग को लेकर प्रहार बरसाता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहरान मारी जो कि बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा एजीपी जैनी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मेहरान जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे बेहतर वहां के हालात कोई नहीं बता सकता। जिस तरीके से बलूचियों को वहां पर सताया जा रहा है और जिस तरीके से उन पर प्रहार बरसाया जा रहा है, हालांकि बलूच के लोग भी बिल्कुल अड़िग हैं। जिस तरीके से वो लगातार इस पूरे जो सितम ढाए जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा, उससे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ किसी तरीके से आपने देखा कि तानाशाही या फिर हिटलर वाला अब रवैया अपनाया जा रहा है मुनीर की ओर से, और अब वहां पर इंटरनेट भी बैन कर दिया है लोगों को सताने के लिए। जी, आपके रिपोर्ट का मुझे ऑडियो नहीं आया तो मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी, आपने हिटलर वाला कहा। अब देखिए, पंजाबी, हम तो शुरू से कहते रहे पंजाबी फैशिस्ट आर्मी और फैशिस्ट एस्टेब्लिशमेंट जो पंजाब का है, इन्होंने तो कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए जो कुली कैंप्स कहते थे 70 से अभी तक मौजूद हैं। जी, मैस ग्रेव्स मौजूद हैं जो तूतक में थे, मैस ग्रेव्स। दूसरा बात इन्होंने कहा है कि हमने इमरजेंसी नाफिज किया है। जी, इमरजेंसी नाफिज करने का मतलब क्या है? ऑलरेडी बलोचिस्तान एक आयरन कर्टन के पीछे है, इंफॉर्मेशन का वैक्यूम है, मीडिया ब्लैकआउट है, फुल फ्लेज आर्मी ऑपरेशन चल रहा है, डिसअपीयरेंसेस, रेप, पिलेज, एक्सप्लॉयटेशन मतलब इंतहा पर है। तो इमरजेंसी नाफिज करने का मतलब क्या है? बलोचिस्तान 70 सालों से इमरजेंसी में है। तो ये ऐसी फजूली टर्मिनोलॉजी है कि इमरजेंसी इन्होंने नाफिज किया। सो लेकिन आप खुद ही देखें कि कितना बड़ा तब्दीली इनके खौफ में आ गया है कि बिफोर, जैसे चाइना के साथ इन्होंने जो डीलिंग किए थे उस टाइम बलोच काफी खामोश थे। अभी देखिए, अमेरिका से इतने डर गए हैं तो इमरजेंसी नाफिज किया कि ट्रंप नाराज ना हो जाए, ट्रंप को दिखाएं कि अभी बलोचिस्तान हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से कर रहे हैं, अब हालांकि लगातार आवाज़ बुलंद है और एक्शन का एक रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। एजीपी जैनी जी, मैं आपके पास आऊँगी। क्या लगता है आपको, ये हालात बद से बदतर ही हो रहे हैं, एस्केलेट होती जा रही हैं चीज़ें और इसका कोई कॉमन ग्राउंड नहीं निकल पा रहा, डायलॉग की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही? क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? क्या वाकई बलूचिस्तान अलग होकर ही मानेगा? थैंक यू मैडम, अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। आपके और आपके दर्शकों को मेरा जय हिंद। जो बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव अभी हैं वहाँ पर, उनकी बात से और उनके दर्द से मैं बहुत सहमत हूँ। और जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये इसी तरीके से चलता रहेगा और क्या बलूचिस्तान आज़ाद होगा, तो इन शॉर्ट मेरा आंसर है हाँ, बलूचिस्तान एक दिन आज़ाद होगा। और जो कुछ भी अभी हो रहा है, जैसा कि बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया, ये सब तानाशाही है पाकिस्तान आर्मी की। देखिए, अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से बोलता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। कि आज की जो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम है वो एक कंटिन्यूएशन है, एक लगातार कंटिन्यूएशन है उस स्ट्रगल का, उस मुहिम का जो बलूचिस्तान फेस कर रहा है 1948 से। अगर हम इतिहास को देखें तो 1946 में जब ये बात चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की और इंडिपेंडेंस की, ब्रिटिश से अलग होने की, तब बलूचिस्तान ने ये बात रेज करी थी कि हमको आजाद होना चाहिए। और उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट किया, बल्कि जो खान था कलात का, उसने जिन्ना को अपना वकील बनाया कि माउंटबेटन से आप आर्ग्यू करो हमारा केस और हमको इंडिपेंडेंट बनाओ। और उस समय जिन्ना ने क्या बोला? जिन्ना ने बोला था 3 स्टेट थे, खरन, लाबेला और मकरान। जिन्ना ने यहां तक बोला कि खरन, लाबेला और मकरान सब मिलके कलात के साथ में एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान बने। और आप देखेंगे कि इतिहास गवाह है इसका कि 12 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गई थी। और जो अपने दरगाह से, अपने मॉस्क से, अपने वहां से जो खुतबा निकलता है, खुतबा अनाउंस होता है, खुतबा तक अनाउंस हो गया था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया है। लेकिन जब 1947 में
ब्रिटिश ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। उस नोटिफिकेशन में ये बोला कि नहीं नहीं, ये कलाहत वाले, ये बलूचिस्तान वाले काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो, और माउंटबेटन मुकर गया। जब माउंटबेटन मुकर गया, जिन्ना उसके साथ हो गया और तब से ये झगड़ा शुरू हो गया। अक्टूबर 47 में खान गया पाकिस्तान, जिन्ना से बात करी, जिन्ना मुकर गया, और जो तब से ये झगड़ा चल रहा है, तब से ये झगड़ा चल रहा है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे 50s, 60s, 70s 3-4 दशक निकल गए, और जैसे जैसे बलूचिस्तान की आवाज उठती रही इंडिपेंडेंस की, वैसे वैसे पाकिस्तान का अत्याचार और पाकिस्तान का जबरदस्ती कब्जा वहां पर होता रहा है। आज की हालत ये हो गई है कि बलूच अब चुप होने वाले नहीं है। इनके कितने लीडरों को मरवा दिया, और वो हम देख भी पा रहे हैं जिस तरीके से लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। मेहराज जी, आपके पास में आऊंगी। इनके लीडर बुक्ति को मरवा दिया उन्होंने, इनके मिलिट्री लीडर्स को मरवा दिया। अब बलूच चुप नहीं होंगे, और बलूच अब उनके ट्रेन पर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। जो सीपेक के, जो चाइना के लोग सीपेक में लगे हुए हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर में कहने को डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। बलूच अब चुप नहीं होंगे। बलूचीज को हमने कोई कम नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी से वो ईमान, धर्म और एजेपी जैनी जी, यहाँ पर अब चुप होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो तमाम खनिज हैं उनका फायदा अगर बलूचिस्तान को ही ना मिल पाए तो फिर ये तो बेहद गलत बात। चलिए मेहरान जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या कभी डायलॉग की स्थिति क्यों नहीं उत्पन्न हो पाई? क्या कभी डायलॉग की स्थिति मतलब इसको लेकर बातचीत हुई भी थी, या फिर कभी डायलॉग हो ही नहीं पाया, कोई ना कोई आंतरिक कला बढ़ता ही चला गया? क्योंकि देखिए, ये कोई दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये आपस में देश के अंदर ही एक कला है जो पैदा हुआ पड़ा है और एस्केलेट हो रहा है। तो क्यों नहीं कोई कॉमन ग्राउंड निकाला जाता या फिर इस मुद्दे को लेकर बातचीत की जाती? एब्सोल्युटली, मैं आपके पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता हूं। ये दो देशों के बीच में ही लड़ाई है, ये कोई अंदरूनी मसला नहीं है। इसको तो ना पाकिस्तान इसको डाइल्यूट करके बिल्कुल लोगों को गुमराह करने के बोले हमारा अंदरूनी मसला, ये तो एब्सोल्युटली अंदरूनी मसला नहीं है। जो दो देशों का लड़ाई है, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे नाजायज तौर से कब्जा किया है, उस कब्जे के खिलाफ हम रिवोल्ट कर रहे हैं, हम आज़ादी का जद्दोजहद चला रहे हैं। ये एक देश का बिल्कुल ही बात नहीं है। इस टर्मिनोलॉजी से बहुत रिफ्रेन किया जाए। हम कोई पाकिस्तान का ना हिस्सा थे, ना हिस्सा है, ना कभी हिस्सा होंगे। तो ये बिल्कुल दो मुल्कों का लड़ाई है, और इसको वैसे ही देखा जाए तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि उक्राइन हो, फलस्तीन हो, और सबको इसको कश्मीर जैसा इक्वेट नहीं करना चाहिए, खालिस्तान जैसा इक्वेट नहीं करना, इसको फलस्तीन और उक्राइन के साथ इक्वेट किया जाए। एग्जैक्टली वही सिनारियो है। बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनके पास भी चलेंगे, इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। कर्नल मयंक चौबे जी, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किस तरीके से बलूचियों पर लगातार पाकिस्तानी सेना प्रहार बरसा रही है, लेकिन उसका पूरा बदला लेते हुए बीएलए लगातार घमासान मचाए हुए हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्रम्प कार्ड जो कि अब पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने चलाया है कि वहाँ पर आपातकाल घोषित करते हुए इंटरनेट की सेवा को ही बंद कर दिया है। देखिए हर्षा जी, इस समय जो मामला पाकिस्तानी आर्मी फेस कर रही है वो ये है कि 2 दिन के बाद में 11 तारीख को बलूचिस्तान की यौम आज़ादी है, उनका इंडिपेंडेंस डे है। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित किया था, पाकिस्तान की आजादी से काफी पहले। पाकिस्तान को यह डर है कि बलोच जो है अपनी आजादी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, और दुनिया